स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम सभी क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को पढ़ने जा रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर है जो कि पाकिस्तान में रहा करते थे। ठीक है, ही वॉज एन इंडियन, वो एक इंडियन राइटर थे जिन्होंने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखा है। अच्छा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ खुशवंत सिंह बायोग्राफी। ये उनकी बायोग्राफी का ही पार्ट है। कहा जा सकता है कि ये उन्होंने अपनी जो दादी है उनके लिए ये जो चैप्टर है, उनको ये स्टोरी, उनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? इसमें क्या बताया गया है, लेट्स सी। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है? एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ खुशवंत सिंह बायोग्राफी। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो किसकी ग्रैंड मदर की बात हो रही है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की बात हो रही है। तो व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ट्राइंग टू से, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनकी ग्रैंड मदर है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वो उनकी ग्रैंड मदर बाकी ग्रैंड मदर से कोई अलग नहीं है। जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं, सी वॉज सिमिलर लाइक दैट, वो बिल्कुल उनके जैसी ही है जैसी कि सभी की होती हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ज्यादातर कैसे होते हैं? ओल्ड पर्सन होते हैं। तो वो बोले शी वॉज ओल्ड वुमेन, वो भी ओल्ड वुमेन है जैसे कि जनरली जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब से मैंने उन्हें देखा है उनके फेस पर रिंकल्स हैं। 20 इयर्स की बात कर रहे हैं कि मैं 20 इयर्स से, जब से मुझे याद है तब से मैं उन्हें जानता हूँ, उनके फेस पर रिंकल्स हैं और वो ओल्ड लगती है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As of my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यहाँ पर अब हमारा जो नैरेटर है खुशवंत सिंह जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पीपल सैड, पीपल लोग बताते हैं कि एक की यंग एज में वो भी बहुत प्रिटी और यंग थी, बट जब इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके भी एक हस्बैंड थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव मी, कि मुझे ये बिलीव करना बहुत ही हार्ड, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा है ऐसे ही देखा हुआ है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, और मैंने मेरे ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट हंग मतलब टंगी हुई है मेंटल पीस में, जो कि ड्राइंग रूम में लगी हुई है, उसे भी जो देखा है उस पोर्ट्रेट को, तो उसमें मेरे ग्रैंडफादर कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किसका दिया हुआ है? ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने क्या पहन रखा है? एक बिग टर्बन, एक बड़ी सी टर्बन होती है ना, पगड़ी टाइप की, जो कि ज्यादातर देखा होगा पंजाबी लोग बांधा करते हैं, तो वो टर्बन उनके सर पर है। और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, कपड़े भी बहुत लूज फिटिंग इल फिटेड क्लॉथ उन्होंने वेयर किए हुए हैं। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो लॉन्ग व्हाइट बियर्ड है, बियर्ड मतलब ये जो दाढ़ी है, ये कहाँ तक कवर करती है? ये इतनी लंबी है कि उनके चेस्ट पार्ट को भी कवर करती है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी वो पोर्ट्रेट देखकर ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 years ओल्ड रहे होंगे। He did not look the sort of a person who
who would have a wife और children, और उन्हें देखकर, उनकी पोर्ट्रेट देखकर लगता ही नहीं है कि वो कभी इस तरीके के इंसान होंगे जिनके वाइफ और चिल्ड्रन होंगे, यानी कि वो कभी यंग रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of children. बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उनके पास बस क्या होगा, lots and lots of grand children. उनके तो सिर्फ नाती पोते होंगे काफी ज्यादा, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, बट ऐसा लगता नहीं कभी कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब क्या बोल रहे हैं कि ये थॉट रिवॉल्ट करता है. रिवॉल्ट करना मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब इस पे बिलीव नहीं होना, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन होना मेरे दिमाग में कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो कभी यंग एंड प्रिटी रही होंगी. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, that we treated it like the favors of the prophet. She used to tell us. In these lines क्या कहना चाह रहा है नरेटर कि वो भी मुझे बताती है कि वो जब छोटी थी, बच्ची थी हमारी तरह, तो वो क्या क्या गेम्स खेला करती थी, और ये मेरे लिए बहुत अब्सर्ड और अनडिग्निफाइड, यानी इन पे बिलीव करना मुश्किल होता है. ये बहुत अब्सर्ड पार्ट लगता है. वी ट्रीटेड इट, हम कैसे उसे ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये फेबल्स ऑफ प्रॉफिट है, ये तो सिर्फ कहानियां हैं प्रॉफिट्स की जो मैं सुन रहा हूँ. एक्चुअली इन पे बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा है वो ओल्ड और रिंकल्ड दिखती है, तो मुझे लगता ही नहीं कभी ये एनर्जेटिक रही होंगी या चाइल्ड रही होंगी और इन्होंने भी गेम्स खेले होंगे. सो this para is your first para is completed. I hope so you understand. Come to the next para. She had always been short and fat and slightly bent. अब उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ग्रैंडमदर का. क्या बता रहा है उनको, वो कैसी दिखती है, ओल्ड तो दिखती ही है, लेकिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो शॉर्ट हाइटेड है और थोड़ी सी फैट, यानी एज के साथ फैट ग्रो हो गया, स्लाइटली बेंट क्योंकि एज के साथ लोग क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो वो थोड़ी झुक भी गई हैं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, एज वी हैड नॉन हर, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the others, telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So, in this paragraph, नैरेटर क्या बोल रहा है कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो थोड़ी झुक चुकी हैं, शॉर्ट हैं और फैट हैं, है ना. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस रिंकल. उनके फेस पर क्रिस क्रॉस ऐसे झुर्रियां पड़ चुकी हैं और वो पूरे चेहरे पर दिखाई देती हैं. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा, मैं श्योर हूँ कि वो ऐसी ही दिखती होंगी जैसे हम देख रहे हैं. ऐसा क्यों बोल रहा है नैरेटर यहाँ पर, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड एंड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. क्योंकि वो इतनी टेरिबली ओल्ड रही होंगी, क्योंकि उसे जब से याद है उसके बचपन से, उसने जब से उसे दादी जी को उसकी मेमोरी में है, वो उसने खुशवंत सिंह जी को उतनी ही ओल्ड दिखी. इवन नॉट ग्रोन ओल्डर, एक दिन भी उससे ज्यादा ओल्डर वो उन्हें नहीं लगी. इसलिए उन्हें ये भी कंफर्म करना या ये भी लगना बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो कभी यंग रही होंगी, क्योंकि वो एक दिन भी और ओल्डर दिखती तो वो ये कंसीडर करता कि हाँ पहले यंग रही होंगी तो अब बूढ़ी होती जा रही है. बट एज इट इज इन हिज माइंड, उनके माइंड में जिस तरीके से उनकी इमेज बनी हुई है वो आज भी बिल्कुल एज इट इज 20 years लेटर भी वैसी की वैसी ही है. नॉट इवन अ सिंगल डे ग्रो ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज. सेम एज से है, कहाँ, कब से, 20 years से. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, तो इसलिए उन्हें क्या लगता है कि वो कभी भी प्रिटी नहीं रही होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो ब्यूटिफुल हमेशा से थी.
ऐसा क्यों कह रहा है? शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर। यानी वो क्या बोल रहा है? हॉबल्ड मतलब उनके घुटनों में, पैरों में से दर्द है, थोड़ी झुक चुकी है, तो इसलिए क्या है करती है, वो बैलेंस करने के लिए अपना जो हाथ है उसे कमर पर रखकर आगे चलती है ताकि वो बैलेंस करके चल सके। ठीक है। टेलिंग हर बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके हाथ में क्या रहती है? एक रोजरी बीट्स रहती है जिससे वो कुछ ना कुछ प्रेयर करती रहती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस। हर सिल्वर लॉक्स यहाँ पर क्या है? उनके हेयर को कंपेयर किया गया है किससे? उनके हेयर को बोला गया है सिल्वर। ठीक है, कि उनके चांदी जैसे बाल, क्योंकि जब हमारी एज हो जाती है, बुढ़े हो जाते हैं लोग, तो कैसे हो जाते हैं उनके एज ग्रो होने के साथ उनके जो बाल हैं वो सारे सफेद हो जाते हैं। तो हर सिल्वर लॉक्स क्या है? यहाँ पर हर हेयर की बात की जा रही है जो उनके अनटाइडली और पीले फेस पर बिखरे हुए हैं। पकड़ फेस, फेस कैसा हो चुका है? पकड़, झुर्रियों वाला, पेल पड़ चुका है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, यानी कभी भी रुकते नहीं, कंप्लीटली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज शी वॉज अटरिंग अ प्रेयर, एक प्रेयर जो है वो अटर करती रहती है जो कि इनऑडिबल है, यानी हर समय सुनाई नहीं देती, मरमर टाइप से, बुदबुदाना टाइप से। ये शी वॉज ब्यूटीफुल। आगे क्या बोलते हैं नरेटर कि हाँ वो ब्यूटीफुल तो थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब उनका कंपेयर किससे करें? विंटर लैंडस्केप, जब सर्दी में जाते हैं ना ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं कश्मीर वगैरह, तो बर्फीली पहाड़ियों में एकदम लैंडस्केप जो व्हाइट स्नोफॉल, स्नो जैसा दिखता है इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्योर व्हाइट सेरेनिटी है, यानी उन बहुत पीसफुल है वहां पर, बहुत कंटेंटमेंट है, बहुत संतोष है। तो इस तरीके से उनकी दादी की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो यहाँ पर नरेटर करता है। उनको किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसी लग रही है? बिल्कुल विंटर लैंडस्केप की तरह, ऐसे माउंटेन की तरह जहाँ व्हाइट सेरेनिटी है, शांति है, पीस है, कंटेंटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब वो बता रहा है कि अपनी बॉन्डिंग, कि मेरी और मेरी ग्रैंड मदर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स है, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे पेरेंट्स जब सिटी में क्या हुए? शिफ्ट हुए, तो मुझे कहाँ पर? मेरी दादी के पास ही छोड़ आए थे, और वहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंटली क्या हुए? ग्रो होते रहे। वहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली, मैं अपनी दादी के साथ ही ग्रो हुआ और रहा। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सुबह वो मुझे जगाती थी और फिर मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and गेट टू नो इट बाय हार्ट। अब वो क्या करती थी? जब मुझे रेडी करती थी, सुबह जगाती थी, ड्रेसअप करती थी, नहलाती थी, बैथेट करती थी, तो कंटिन्यूसली वो क्या करती थी? एक प्रेयर को क्या करती थी? अटर करती रहती थी, एक प्रेयर को गाती रहती थी। और उनका मानना क्या था? कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो, कि मैं उसे सुनूंगा और समझूंगा बाय हार्ट, यानी मुझे याद भी हो जाएगी और मैं उसे दिल से सुनूंगा। आई लिसन्ड, सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। और क्यों सुनता था? द रीजन इज गिवन हियर कि ही लाइक्ड हर वॉइस, ही लव्ड हर वॉइस। खुशवंत सिंह जी को उनकी वॉइस बहुत प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो प्रेयर सुनते थे, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन उन्होंने कभी भी उसे लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और फिर इसके बाद क्या करती थी? वो मेरी वुडन स्लेट लेती थी जो कि उन्होंने ऑलरेडी धोकर प्लास्टर करके येलो चौक से रखी होती थी, एंड और टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट, यानी पहले दवात चलती थी जिसमें हम इंक रखते थे और पेन से उसे डिप करके लिखा करते थे, और रेड पेन, ये सारा बंडल जो है वो मुझे हैंड ओवर कर देती थी। एंड आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और उसके बाद मेरे ब्रेकफास्ट क्या होता था? स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मतलब शाम की रखी हुई जो चपातियां होती थी
उन पे मेरी दादी जी बटर स्प्रेड कर देती थी और शुगर लगा देती थी, और वो बटर और शुगर के साथ जो चपाती होती थी वो मैं खाता था। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम उसके बाद स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, और उनकी दादी क्या करती थी, और जो स्टील चपाती, जो बची हुई रोटियां और होती थी, वो विलेज डॉग, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी कैरी करती थी। तो यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल क्यों जाती थी? द रीजन इज गिवन हियर, बिकॉज द टेम्पल वॉज अटैच टू माई स्कूल। जो टेम्पल था दैट वॉज नियर टू माई स्कूल, वो मेरे स्कूल से अटैच ही था, है ना। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहां पर जो प्रीस्ट थे वो मुझे क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर और अल्फाबेट सिखाया करते थे। while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। तो वहां पर क्या करते थे, जो बाकी के बच्चे हैं वो रोज में ऐसे बैठ जाते थे लाइन वाइज, और फिर क्या करते थे, अल्फाबेट्स को याद करते थे, सिंगिंग प्रेयर सिंग करते थे। और जबकि मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, वो अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होली बुक्स, जैसे रामायण है, गीता है, ऐसे वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का ही फिनिश हो जाता था, यानी वो भी अपने स्क्रिप्चर पढ़ लेती थी, मैं भी अपनी स्कूल की जो लर्निंग थी वो कंप्लीट कर लेता था, तो हम दोनों वी वुड वॉक बैक टुगेदर, यानी साथ ही जाते थे और साथ ही वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस बार क्या होते थे, जब हम रिटर्न लौट रहे होते थे उस समय हमें ये जो विलेज डॉग्स हैं ये कहाँ पर, टेम्पल डोर पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वो क्या किया करते थे, हमें घर तक फॉलो करते थे। क्यों? ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जो दादी जी स्टील चपातीज लेके गई थी स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उसके लिए क्या करते थे, वो ग्रोलिंग ना एंड फाइटिंग करते थे एक दूसरे के साथ। तो ये सारा किया करते थे किसके लिए, चपातीज के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. यानी जब उसके ग्रैंड मदर थी, उनके साथ उसकी टर्निंग पॉइंट कब आया, उनकी फ्रेंडशिप कब थोड़ी सी डिस्टेंस में मेंटेन हो गई, जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए सिटी के अंदर, और उन्होंने क्या किया, दे सेंड फॉर अस, उन्होंने क्या किया, दोनों को ही वहां पर बुला लिया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी हालांकि दोनों लोग रहते तो एक ही कमरे में थे, कौन कौन, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो स्कूल जाती थी दादी जी उसको लेकर के फिर वापस लेकर आती थी, वो जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया। बिकॉज आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस and there were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब वो मोटर बस से स्कूल जाने लगा था और इंग्लिश स्कूल जाने लगा था, और वहां पर कोई भी डॉग्स स्ट्रीट में नहीं मिलते थे। इवन ग्रैंड मदर ने भी क्या किया, घर में ही जो स्पैरोज थी, इन स्पैरोज को अपने कोर्टयार्ड में ही, घर के आंगन में ही फीडिंग कराना स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, आज के हम वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you. Have a nice day.